Hello, now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now am I audible? Okay, thank you. चलो अभी ऑडिबल है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। वेट करते हैं फॉर फ्यू मिनट्स, बाकी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें आपके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी आज क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, कोशिश ये है कि काफी सारे कंसेप्ट आपके करा दूं। कहाँ तक हो गया था? मैम कहाँ तक मेंस्ट्रुअल कराया था बेटा? साइकिल तक कर लिया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल करा दिया, तो फॉलिकुलर जेनेसिस एंड oogenesis का कंसेप्ट क्लियर करवाया था आपका? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, और वो भी करवा दिया था आपका क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहाँ तक सबको क्लियर है ना सारी चीजें? Yes, ma'am. काफी कम लोग आए हैं अभी। चलो जो है ना, आज की क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, ऑप्शन 2 फर्टिलाइजेशन। चलो पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर आते हैं, ठीक है। देखो आपका ओवल्यूशन कितने मतलब किस डेज पे हो रहा था? अगर ओवल्यूशन की बात 14 करें तो कितने डेज पे हो रहा था? अगर स्टैंडर्ड साइकिल लेंगे तो इट इज अप्रोक्स आपका कितने डेज की वो होती है, 40 आपका सॉरी 28 डेज का साइकिल होता है, जिसमें से 14 डेज का ओवल्यूशन होता है। तो 14 डेज के जो पहले का पार्ट होता है वो कैसा आपका होता है, प्री ओवल्यूटरी फेज होता है, प्री ओवल्यूटरी फेज होता है। और 14 डेज के बाद वाला जो पार्ट होता है विच इज पोस्ट ओवल्यूटरी इवेंट या पोस्ट ओवल्यूटरी फेज। क्लियर है ये? अब देखो यहाँ पे होता क्या है आपका, यहाँ अगर मैं एक सिग्नलिंग की बात करूं तो आपका क्या होता है, एलएच जो होता है, सबसे पहले तो एस्ट्रोजन हाई होता है। और जब एस्ट्रोजन हाई होता है तो किसको सर्च करवाता है, किसको सर्च करवाता है? LH। एलएच को, ठीक है। एलएच क्या होगा आपका यहाँ पे, हाई हो जाएगा। जब एलएच हाई होगा तो ये किसको मेंटेन करेगा, किसको मेंटेन करता है एलएच? ग्राफियन फॉलिकल। कॉर्पस ल्यूटियम को, किसको करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को। ग्राफियन फॉलिकल्स को कैसे करेगा बेटा, एलएच हाई होता है तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाते हैं, रैप्चर होते हैं तो ओवल्यूशन हो जाता है ना, ओवर बाहर Yes, रिलीज हो ma'am. जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, तो ये तो मेंटेन करेगा ही नहीं। तो मेंटेन किसको करता है उसके बाद, फिर से एक पीक बनेगी आपकी और फिर से एलएच हाई होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और जब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होती है तब तक आपका प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या होते हैं आपके, हाई रहते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। जब ये हाई रहेंगे तो ये किसको मेंटेन करते हैं बेटा, एंडोमेट्रियम को। किसको मेंटेन करेंगे, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम मेंटेन है, एंडोमेट्रियम मेंटेन है, तो मुझे एक बात बताओ कि ब्लीडिंग होगी क्या, No, ब्लीडिंग ma'am. होगी क्या? नो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होगी। क्लियर है? ये नॉर्मल आपका प्रोसेस है कि ओवल्यूशन हुआ, उसके बाद आपका एलएच हाई था, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन थी, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन थी तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हाई थे और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखा हुआ था। क्यों मेंटेन करके रखा हुआ था, दे आर वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन, कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी अभी तो ओवल्यूशन हुआ है, ओवर रिलीज हुआ है, तो चांसेस हाई क्या है आपके, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हम एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि क्यों कर रहे हैं एंडोमेट्रियम को मेंटेन, ये बता जल्दी से, क्यों कर रहे हैं मेंटेन? Ma'am, for pregnancy or implantation. इम्प्लांटेशन के लिए, है ना। यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्यों मेंटेन है, क्योंकि वहां होना है इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब दो कंडीशन बनती है, ठीक है, अब दो कंडीशन बनती है आपकी, मे बी पॉसिबल कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, 50-50% चांस है, फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस बनेंगे, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. दोनों केसेस बनेंगे। अब अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन
नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होता है, जब आपका नो फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन जाती है, तो ये जो, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये लगातार बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है इनको, कौन बढ़ा रहा है, LH। कौन सिग्नल दे रहा है, LH सिग्नल दे रहा है, और ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को ये समझ में आया कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे अभी कोई भी इम्प्लांटेशन की तो जरूरत ही नहीं है, और इम्प्लांटेशन की जरूरत नहीं है तो हम एंडोमेट्रियम को क्यों मेंटेन करें, क्यों अपना काम बढ़ाएं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जाते हैं किसके पास, वापस से LH को एक सिग्नल देते हैं। किसको सिग्नल देते हैं, LH को, ठीक है, LH को एक सिग्नल देंगे, और क्या होगा, ये जो इस तरह का आपका एरो की जगह जब ये ऐसा T वाला सिग्नल बनता है ना बेटा, तो इसका मतलब है कोई चीज रुक रही है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जाएंगे और इसको क्या देंगे, निगेटिव फीडबैक, कि भैया अब हमारे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, जितना बनना था उतने बन गए, लेकिन हमको एंडोमेट्रियम मेंटेन ही नहीं करना, तो तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम रुकोगे तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस खत्म, तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बढ़ेंगे क्या, अभी No, नहीं ma'am. बढ़ेंगे। No, ma'am. और नहीं बढ़ेंगे तो क्या एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी, No, ma'am. नहीं No, ma'am. होगी। तो नहीं होगी एंडोमेट्रियम मेंटेन, तो क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट में, ब्लीडिंग होगी, Yes, ma'am. होगी ब्लीडिंग। चलो ठीक है, क्लियर। ये तो आपका नो फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी ये आपकी, नो No फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन थी। लेकिन अब क्या, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तब क्या, ठीक है, क्या हो गया, अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो अब देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ एक और हार्मोन निकलता है आपका HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बेटा यहाँ पे, HCG। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, HCG। ये HCG जो है, इसका काम क्या है, ये मिमिक करता है LH को। किसको मिमिक करता है, LH को। मतलब इसका काम क्या है, जो काम LH कर रहा था वही काम ये भी करेगा, ठीक है। तो LH क्या कर रहा था, देखो क्या कर रहा था, LH मेंटेन कर रहा था किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको मेंटेन कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम को। तो ये भी किसको मेंटेन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि इसका काम क्या है, LH की तरह मिमिक करना। तो मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, सेक्रेशन बढ़ेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा बताओ, Maintain the endometrium. एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम को। तो एंडोमेट्रियम मेंटेन मतलब, एंडोमेट्रियम मेंटेन मतलब Implantation. ब्लीडिंग होगी क्या, No, ma'am. नो मैम ब्लीडिंग, ठीक है। इसलिए आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग नहीं होती। तो क्या यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा है बेटा, यहाँ कौन सा हार्मोन कर रहा है, HCG। HCG. और नॉर्मल कंडीशन में जब आपका क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद जो नॉर्मल आपका ब्लीडिंग रुकी रहती है उतने दिन, तब कौन रोकता है, तब LH, ठीक है। तब LH कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी LH की जगह कौन आता है, HCG HCG। डिफरेंस है, यस मैम क्लियर है, ये चार्ट सबको क्लियर है, यस ठीक है। मैम अब होगा फर्टिलाइजेशन आपका, ठीक है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये चीज थी। अब इसके बाद क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ तक क्लियर सबको, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा आपका, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, ठीक है। तो आपने oogenesis में उस दिन पढ़ा था कि लास्ट स्टेप क्या हुआ था, ओव्यूलेशन के लिए वेट कर रहा था आपका ओवा, कौन से स्टेज में, In the metaphase. सेकेंडरी oocyte वाला फेज था। और कहाँ पे अरेस्ट था, मेटाफेज सेकेंड में। कहाँ पे अरेस्ट था बेटा, मेटाफेज सेकेंड में। तो अभी जो ये आपका ओवा है, ध्यान से सुनना, अभी जो ये आपका ओवा है वो कहाँ होगा आपका, किस फेज में, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। कैसा है आपका, सेकेंडरी oocyte है, और कहाँ अरेस्टेड है, मेटाफेज सेकेंड में। क्लियर है ये सबको, मेटाफेज सेकेंड में अभी भी अरेस्टेड फॉर्म वाला ही है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, बताओ, इसके ऊपर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। एक लेयर पाई जाती है आपकी कौन सी है, जो मैं ग्रीन कलर से डॉट कर रही हूँ, जोना पैलिसिडा। इतना ही लेकर रैप्चर हुआ था उस दिन, बताया मैंने, जोना
पैल्यूसिडा, ठीक है, जोना पैल्यूसिडा रप्चर हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, आपकी कौन सी लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ठीक है। फिर इस तरह से कुछ सेल्स होंगी अरेंज जो कि क्या कहलाएंगी आपकी कोरोना रेडिएटा। मैंने डॉट डॉट बस समझाने के लिए बनाया, ऐसा मत समझना कि इसके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे, बस इसलिए उसको ऐसा इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे आपकी ये जो येलो कलर की लेयर है वो क्या है आपकी, कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। अब इस कोरोना रेडिएटा की ये जो सेल्स है ना बेटा, इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं। वो फ्लूइड का नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। इनके अंदर कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं, चलो मैं रेड कलर से यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। इन सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स क्या है आपके, ये आपकी येलो वाली लेयर कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा। ये जो फ्लूइड्स हैं ये कौन से हैं, हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर, क्लियर है। यस अब मैम। ये वाला, ये जो आपका ब्लू वाला लेयर है सबसे अंदर वाला, वो क्या कहलाएगा, उलेमा। क्या कहलाएगा, उलेमा। उलेमा और जोना पैलिसेडा के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, पेरिविटिलाइन स्पेस, ठीक है। क्लियर है। यस मैम। अब देखो स्पर्म आया, स्पर्म आया होगा तो स्पर्म में क्या होगा, कैपेसिटेशन वगैरह पढ़ा है, कैपेसिटेशन वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने। क्या होता है आपका, स्पर्म होता है, यहाँ पे ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, एक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं। इस पार्ट पे क्या होता है, काफी सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। इस पार्ट पे क्या होता है, काफी सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। तो ये डी कैपेसिटेटेड है। अभी कैसा स्पर्म है बेटा, अभी डी कैपेसिटेटेड, ठीक है। इसमें मोटिलिटी है, फर्टिलिटी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इतना सारा जमा हुआ है। मान लो ये स्पर्म इसके पास आता तो क्या ये अपने एक्रोसोमल एंजाइम को रिलीज कर पाता, नो मैम। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कोलेस्ट्रॉल की पैकेजिंग है, ठीक है। तो ऐसा वाला क्या कहलाएगा आपका, डी कैपेसिटेटेड। कैसा कहलाता है आपका, डी कैपेसिटेटेड, ठीक है, स्पर्म है ये आपका। अब ये स्पर्म क्या करेगा, कैपेसिटेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, कैपेसिटेशन करेगा। कैपेसिटेशन मतलब क्या, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। और एक तो दो चीजें होंगी यहाँ पे, एक तो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा क्या होता है पता है किसी को, दूसरा क्या होता है, एक तो रिमूव हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा क्या होगा, कैल्शियम 2+ का इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब इन मतलब अंदर आना, तो कैल्शियम 2+ उसके पास आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये विप्लिश मूवमेंट करता हुआ कहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा, किसके पास पहुंच जाएगा, किधर जाएगा, अब ये आपका ओवा के पास जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, अप्रोच करते हैं ओवा और एक दूसरे को। पता है कौन सी प्रोसेस से, क्या कहलाती है वो प्रोसेस, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस सुना है, क्या होता है, ओवा रिलीज करेगा फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल, स्पर्म रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजिन, और एक दूसरे को सिग्नल देंगे, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू। कीमोटैक्सिस करेगा, उसके बाद क्या होगा आपका, डी कैपेसिटेटेड जो स्पर्म है उसका कैपेसिटेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा, कैल्शियम 2+ का इन्फ्लक्स हो जाएगा, तेजी से मूवमेंट करता हुआ कहाँ आ जाएगा बेटा, आपके ओवा के पास। चलो आ गया ओवा के पास, आ गया, ठीक है। लेकिन इसको पहुंचना कहाँ है, इस ब्लू वाले पार्ट तक जाना है, सेकेंडरी oocyte के पास जाना है ना, इसका डेस्टिनेशन क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। लेकिन सेकेंडरी oocyte तक जाने के लिए इसके पास देखो कितने बैरियर हैं, कोरोना रेडिएटा है, फिर कोरोना रेडिएटा हटेगी तो क्या होगा आपका, हाइलुरोनिक एसिड है, फिर वो हटेगा तो जोना पैलिसिडा है ना, फिर आपका उलेमा है। ये सारी चीजों को क्रॉस करके जाएगा बेटा, तभी तो पहुंचेगा, है ना, क्लियर। तभी तो पहुंचेगा। तो पहला काम क्या होगा ये बताओ। अब क्या होगा, कैपेसिटेशन हो गया। अब ये स्पर्म क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, मतलब जो इसके एक्रोसोम वाले एंजाइम्स उनको रिलीज करेगा और इन सारी लेयर को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपके एंजाइम होते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड को हाइलुरोनिजेज, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम है ना आपका, एज लगा हुआ है, हटाएगा।
कोरोना रेडिएटर को कौन हटाएगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन हटाएगा इसको? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। फिर जोना पैलिसिडा को पेनिट्रेट करेगा, हटाएगा नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है? इनको पेनिट्रेट कर रहा है। रिमूव करने और पेनिट्रेट करने का डिफरेंस देखो इधर, ये लेयर थी, रिमूव करने का मतलब क्या है? ये लेयर पूरी गायब हो गई, ये लेयर पूरी गायब हो गई, ठीक है। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या है? ये लेयर थी, ठीक है, पेनिट्रेट हो रही है ऐसे। आई बात समझ में? पूरी लेयर नहीं हटेगी, पूरी लेयर नहीं हटेगी। क्या हुआ? बस इतना सा पार्ट से वो अपना क्या करेगा? अंदर जाने की कोशिश। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक, चलो अभी क्या हुआ? तो अब पहला एंजाइम कौन सा आएगा आपका? हाइलुरोनिडेज। किसको हटाएगा? हाइलुरोनिक एसिड को। कोरोना रेडिएटर को कौन हटाएगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जोना पैलिसिडा को कौन हटाएगा? जोना लाइसिन, या फिर इसी को एक्रोसिन भी बोला जाता है। जोना पैलिसिडा पेनिट्रेट। अब उलेमा आएगा तो डिसइंटीग्रेन पेप्टाइडेज, प्रोटीन की बनी होगी ना ये, तो डिसइंटीग्रेन पेप्टाइडेज हट गया, और ये आपका कहाँ आ जाएगा बेटा? इस वाले पार्ट तक आ जाएगा, इसको आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी इस कंडीशन में क्या होता है आपका, बहुत ध्यान से सुनना, आपका जो एग था विच इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में रुका हुआ था, क्लियर, ठीक है। जैसे ही स्पर्म ओवा को टच करेगा, एग एक्टिवेट हो जाएगा। ये एग अब इसके प्रोसेस के बाद क्या होगा? एक्टिवेट। क्या हो जाएगा आपका एग? एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओवा क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ओवा एक्टिवेट हुआ, दैट मीन्स अब क्या होगा? जो म्योसिस सेकेंड रुका हुआ था अभी तक, वो म्योसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लीट हो गया म्योसिस सेकेंड। क्लियर है? अभी तक रुका हुआ था ना मेटाफेज सेकेंड में, अब म्योसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्यों रुका हुआ था, स्पर्म के आने से ऐसा क्या हुआ? तो देखो, आपका जो क्या होता है मेटाफेज एनाफेज, ये जो आप सेल साइकिल पढ़ते हो ना, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी फैक्टर की प्रेजेंस में क्या होती है, आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती है, ठीक है। तो दो फैक्टर है यहाँ पे, दो फैक्टर हैं आपके, ठीक है, समझना। दो फैक्टर कौन कौन सा? एक एमपीएफ है और एक एपीसी है। कौन कौन से दो फैक्टर हैं आपके? एमपीएफ एंड एपीसी। एमपीएफ मतलब आपका मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, और एपीसी होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? जब आपका ये क्या था, अभी तक ओवल्यूशन के बाद एमपीएफ एक्टिवेटेड था, एमपीएफ एक्टिवेटेड था, तो मेटाफेज तक तो सारी चीजें हो गई, लेकिन एपीसी डीएक्टिवेटेड था। एपीसी क्या था आपका? डीएक्टिवेटेड था। तो यहाँ तक तो पहुंच गया मेटाफेज सेकेंड तक, आगे जाने के लिए एपीसी चाहिए था। आ रही है बात समझ में? एपीसी चाहिए था, अब एपीसी था ही नहीं, तो ये क्या आगे बढ़ता? सेल साइकिल आगे बढ़ता? सेल साइकिल हॉल्ट हो गया, अरेस्ट हो गया, वहीं रुका हुआ था। अब जैसे ही इसको स्पर्म टच करता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जैसे ही इसको स्पर्म टच करेगा, तो ये जो एपीसी था वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। एपीसी क्या हो जाएगा आपका? एक्टिवेटेड। क्लियर है ये? अब एपीसी एक्टिवेटेड हो गया तो क्या होगा बताओ? प्रोसेस आगे बढ़ेगी मियोसिस की, एनाफेज में जाएगा, टेलोफेज में जाएगा, प्रोसेस डन। तो मियोसिस कंप्लीट हो गया यहाँ पे, बोलो हो गया? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? मैम। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब क्या बनेगा बताओ? अब क्या बनेगा? स्पर्म आया, फ्यूज हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब नया जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, मैं ये पूछती हूँ? जाइगोट। जाइगोट कहलाएगा। टेक्स्ट बॉक्स में जरा जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए सब लोग कि क्या बनेगा, ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। जल्दी से बताओ क्या बनेगा सब लोग?
अभी, यस। और बाकी एम्ब्रियो ही बनवा दिया सीधे देवेश हैं, इतनी जल्दी? रुक जाओ, आराम आराम से चलते हैं। जाइगोट, जाइगोट, पायल ने भी दे दिया आंसर, बाकी लोग? चलो, सब लोग बोल रहे हैं जाइगोट, बट मैम बोल रही है जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, मैम क्या बोल रही है? जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैं सिर्फ अंदर वाला सेकेंडरी oocyte वाला पोर्शन बना रही हूँ। ठीक है, ये था आपका सेकेंडरी oocyte वाला पोर्शन। स्पर्म फ्यूज हुआ, तो स्पर्म जब फ्यूज किया होगा इससे, तो क्या किया होगा, अपना जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है वो इस ओवा को दे दिया होगा उसने, मेल प्रोन्यूक्लियाई दे दिया होगा ओवा को, और इसके ओवा के पास पहले से क्या था आपका, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, मेल प्रोन्यूक्लियाई आ गया आपका, और इसके पास क्या था आपका पहले से, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। क्लियर है? ठीक है, अभी ये क्या है बेटा, फ्यूज है क्या एक दूसरे के साथ? नो मैम। फ्यूज है क्या एक दूसरे के साथ? फ्यूज नहीं है। ठीक है, फ्यूज नहीं है, तो ये अभी क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर ऊटेड। अभी ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ऊटेड। ठीक है, ये इसके पास भी अंदर एन था डिप्लॉइड सेट, और इसके पास भी अंदर डिप्लॉइड सेट एन था। अभी ये फ्यूज नहीं हुए, तो अभी जब फ्यूज नहीं हुए तो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ऊटेड। तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, ऊटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊटेड। अब इस ऊटेड का हो जाएगा सिनगैमी। सिनगैमी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है आपका, सिनगैमी। अब इनका हो जाएगा सिनगैमी। जब सिनगैमी होगा दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, एन प्लस एन कितना हो जाएगा आपका, 2n। 2n। अब यहाँ एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, अभी तक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, बन गया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। दिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। बनता आपका अल्टीमेटली जाइगोट ही है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्टेंट बनता है विच इज जाइगोट, बट उसके पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा विच इज ऊटेड। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ऊटेड एंड जाइगोट में क्या है? कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या टिक करोगे अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो? ऊटिड बन रहा है। ठीक है, पहले ऊटिड बन रहा है। डिफरेंस क्या है, अभी फ्यूजन नहीं हुआ, अभी सिनगैमी नहीं हुई, बस अभी क्या हुआ है, दोनों के न्यूक्लियस क्या हो गए हैं आपके, दोनों के प्रोन्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर आ गए हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये बना लिया आपका जाइगोट। ठीक है, क्या बना लिया आपका, जाइगोट। ये है आपका फर्टिलाइजेशन। अब यही जाइगोट आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एम्ब्रियो बनाएगा, क्लीवेज होंगे। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं आपका कि एक ओवा से, मैंने बोला कौन फ्यूज करेगा, एक स्पर्म, एक ओवा से कौन फ्यूज करेगा आपका, एक स्पर्म। ठीक है, तो कितने स्पर्म आते हैं इजैकुलेशन में, बता दो। 200 to 300 million। ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म एजैकुलेट हो रहे हैं एक बार में। ठीक, अब उसमें से केवल एक ओवा के पास एक ही स्पर्म जा रहा है। ठीक, लेकिन चांसेस क्या है, देयर आर लॉट ऑफ स्पर्म। ओवा तो एक ही रिलीज हुआ है, ओवा तो एक ही बना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पर्म तो बहुत सारे हैं बहुत सारे स्पर्म। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ओवा में एक से ज्यादा स्पर्म चले आए, हो सकता है या नहीं, बताओ? हो सकती है कंडीशन। ठीक है, तो अगर कभी ये कंडीशन अराइज हो जाती है तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीस्पर्मी। क्या कहलाती है, पॉलीस्पर्मी। ठीक है, पॉलीस्पर्मी मतलब, पॉली मतलब मैनी, और स्पर्म मतलब काफी सारे स्पर्म आ गए हैं एक ओवा में। ठीक है, तो ओवा क्या करता है बेटा, इसको रोकने की कोशिश करता है। ओवा क्या करेगा, इस कंडीशन को रोकने की कोशिश करेगा, ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो ये जो अब हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है। वो प्रोसेस आपकी कौन सी है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर? तो अब ये क्या करेगा, ओवा आपके पॉलीस्पर्मी होने को रोकेगा। ठीक है, ओवा क्या चाहता है, मेरे पास केवल एक स्पर्म आए। तो दो कंडीशन चलती है यहाँ पे, एक होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है आपका क्या, फास्ट ब्लॉक, और एक होता है आपका व्हाट, स्लो ब्लॉक। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। क्लियर? इज इट क्लियर?
ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, क्यों इसको फास्ट ब्लॉक बोल रहे हैं, जैसे ही आपका पहला वाला स्पर्म आके टच करता है ओवा को, ओवा एक्टिवेटेड, ओवा एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड ओवा फॉरन ही विद इन अ सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के बीच की ये प्रोसेस है, ठीक है। क्या करेगा, ये आपका ओवा होता है, इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है ओवा का, ओवा का नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि इसके अंदर पाए जाते हैं निगेटिव आयन, क्या पाए जाते हैं, निगेटिव आयन, और बाहर क्या होता है आपका पॉजिटिव आयन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, क्लियर है। नॉर्मल नेचर है आपके ओवा का, क्या है, अंदर निगेटिव आयन बाहर पॉजिटिव आयन, लेकिन जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ पे आकर टच करता है, जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ के टच करता है, ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा विद इन अ सेकेंड, और क्या कर लेगा, सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं, और यहाँ कैसे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे बेटा, अंदर पॉजिटिव, कैसे चार्जेस डेवलप हो गए अंदर पॉजिटिव। अब मेरी एक बात बताओ, इसको स्पर्म को टच करवाने के लिए या स्पर्म को अपने से फ्यूज कराने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए था, निगेटिव वाला, लेकिन अभी ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या अब कोई और स्पर्म इसको टच कर पाएगा, No, ma'am. नहीं टच कर पाएगा, तो इसने रोक लिया, प्रिवेंट किया किसी और स्पर्म को टच करने के लिए। बट ये प्रोसेस कैसी होती है आपकी, कैसी प्रोसेस होती है, टेम्परेरी प्रोसेस होती है, कैसी होती है, टेम्परेरी, ठीक है। आ रही है बात समझ में, 1 से 2 सेकंड के बीच में बस क्या कर रही है, रोकवा रही है, ताकि कोई दूसरा स्पर्म इसको टच ना करे, और तब तक ये वाली प्रोसेस आपकी शुरू हो चुकी होती है, तब तक ये वाली प्रोसेस आपकी शुरू हो चुकी होती है। तो ये जो आपका प्रोसेस हुआ ना, इसको हम कहते हैं चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको बोलते क्या है हम, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्लियर है, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्लियर, आ रही है बात समझ में। और प्रोसेस क्या है हमारी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, प्रोसेस क्या है हमारी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब आते हैं स्लो ब्लॉक में। तो ये ऐसा नहीं था कि पहले ये हो रहा है तब ये वेट करेगा, ये शुरू कर देता है अपना, ये शुरू कर देता है, लेकिन जब तक इसकी प्रोसेस होती है तब तक क्या होता रहता है आपका, फास्ट ब्लॉक करके टेम्परेरी रोक दिया इसने। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये जो ओवा है, स्लो ब्लॉक में क्या होता है आपका, ये ओवा है, ठीक है। ये ओवा क्या करेगा बेटा, यहाँ पाए जाते हैं कैल्शियम चैनल, यहाँ क्या पाए जाते हैं आपके कैल्शियम 2+ चैनल पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, डोंट डू दिस, ठीक है। अब क्या करेगा, कैल्शियम 2+ के चैनल पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम 2+ के चैनल से क्या होने लगता है, क्या अंदर आना शुरू हो जाता है, जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ पे टच करता है, ठीक है। कब होगा ये प्रोसेस, जब स्पर्म टच करेगा, तो जो आपके कैल्शियम 2+ चैनल है वो ओपन, और कैल्शियम 2+ कहाँ आना शुरू हो जाएगा, अंदर, कहाँ आना शुरू हो जाएगा, अंदर। अब ये करेगा क्या, इसके पास होते हैं बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, किसके पास, ओवा के पास। तो जैसे ही ये आपका ना कैल्शियम 2+ अंदर आएगा, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की क्या होने लगेगी, एक्सोसाइटोसिस, क्या होने लगेगी, बाहर आपके आके एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है वो बाहर की तरफ आने लगेंगे, तो ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ जमा होने लग जाएंगे, क्या होने लग जाएंगे, ऐसे यहाँ पे जमा होने लग जाएंगे, तो जमा होने लग जाएंगे, हार्डनिंग करवा लेंगे, यहाँ पे हार्डनिंग करवा लेंगे, ठीक है। तो अब एक्रोसोमल जो एंजाइम था उसके पास ऐसा कोई सा एंजाइम नहीं है कि वो इसको हटा पाए, ठीक है। इसको हटा पाएगा क्या, ये वाली हार्डनिंग को, नहीं हटा पाएगा। अब नहीं हटा पाएगा तो चाहे जितने ही स्पर्म हो आसपास, अब फ्यूज करेंगे क्या, फ्यूज करेंगे क्या, नहीं, जो एक करना था वो कर चुका, ठीक है। तो यहाँ सेकेंडरी साइड जो था, इसने कैल्शियम 2+ का वोल्टेज चैनल गेट ओपन किया, कैल्शियम 2+ आना शुरू हुआ, इनफ्लक्स हुआ कैल्शियम 2+ का। कहाँ कहाँ कैल्शियम 2+ का इनफ्लक्स पढ़ा अभी हमने, कहाँ कहाँ पढ़ा आपके फर्टिलाइजेशन में, एक बार कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ, कैपेसिटेशन में हुआ था, हुआ था जब कोलेस्ट्रॉल हटा था तो स्पर्म के पास किसका इनफ्लक्स हुआ था, बोलो, कैल्शियम आयन, ठीक है,
कैल्शियम 2+ का हुआ था, और अभी यहाँ पे भी किसका इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम 2+ का हुआ, जिससे कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स बाहर निकलने लगे, एक्सोसाइटोसिस होने लगी, यहाँ हार्डनिंग हो गई, और अब कोई भी स्पर्म यहाँ पे टच नहीं कर पाएगा। तो कहाँ पे हुई है ये हार्डनिंग आपकी, पेरीवेटिलाइन स्पेस पे। कहाँ हुई है, पेरीवेटिलाइन स्पेस पे। क्लियर है, कहाँ जाके जमा हो गए हैं ये सारे, पेरीवेटिलाइन स्पेस पे। क्लियर है, पेरीवेटिलाइन स्पेस और ज्यादा जमा हो गया, हार्डनिंग हो गई, बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, कोई और स्पर्म यहाँ इसको पेनिट्रेट करके नहीं आ पाएगा। तो ये क्या है आपका, टेम्परेरी है कि परमानेंट सोल्यूशन है, दिस वन इज परमानेंट सोल्यूशन। Permanent. तो पॉलीस्पर्मी दो टाइप की होगी, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा नहीं था कि आपकी फास्ट ब्लॉक हो रही थी, ये पूरा हो जाएगी फिर ये होगी, ये शुरू कर देता है, लेकिन इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक क्या करता है, एक टेम्पररी सा अरेंजमेंट कर देता है कि चलो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कर लेते हैं। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, क्लियर सबको, कोई डाउट किसी को? No, ma'am. ठीक है, अभी होगा क्या आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होगा अब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो क्या होता है आपका इस प्रोसेस में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, बताओ क्या होता है। सबसे पहले क्या टर्म आएगा आपका, बन गया जाइगोट बन गया, और ये एक और आंसर करो, ये जाइगोट कहाँ पे बना है बेटा, किस पार्ट में, कहाँ है अभी, फीमेल रिप्रोडक्टिव में कहाँ पे होगा, Ma'am, ampullary region. कहाँ होगा, कहाँ होगा बताओ। एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन, पता है सबको, एम्पुला में क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगला पार्ट क्या कहलाता है आपका, Isthmus. इस्थमस। तो इस्थमस तक पहुंच गया होगा, अभी जाइगोट बन गया। ठीक है, अब कहाँ जाना है इसको बताओ, Uterus. यूट्रस में जाना है ना। तो जो यूट्रस का स्टेज होता है वो क्या कहलाता है आपका, यूट्रस का स्टेज क्या कहलाता है आपका। यहाँ देखो कुछ इवेंट्स पाए जाएंगे, सबसे पहले होगा क्लीवेज, सबसे पहले क्या होगा आपका क्लीवेज। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है आपका मॉरुलेशन, क्या कहलाता है यहाँ पे मॉरुलेशन। तीसरा होता है आपका ब्लास्टुलेशन, तीसरा क्या होता है आपका ब्लास्टुलेशन। ये सारे एम्ब्रियोजेनेसिस। जब आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, यूट्रस में। कहाँ पहुंच जाएगा अब, यूट्रस में। तो ये तीनों प्रोसेस आपकी कहाँ हो रही थी, फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही ब्लास्टुलेशन हो गया, ये कहाँ चला जाएगा इम्प्लांट होने, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इम्प्लांट होने कहाँ चला जाएगा बेटा, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में होगा इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिर क्या होगा आपका गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन कहाँ हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन कहाँ हो रहा है, यूट्रस में। ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा आपका पार्चुरेशन, फिर क्या होगा आपका पार्चुरेशन। क्लियर है, यही प्रोसेस चलेगी आपकी। ठीक है, अभी क्लीवेज की बात करते हैं। तो क्लीवेज है क्या बेटा आपका, क्लीवेज क्या होगा, जैसे ये एक सेल है, देखो दो तरीके के क्लीवेज होते हैं, पहले तो तुम ये समझ लो दो तरीके के क्लीवेज होते हैं। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, इस तरह से लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला क्लीवेज आपका मेरिडोनियल। क्या कहलाएगा ये वाला क्लीवेज, मेरिडोनियल क्लीवेज। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, इस तरह से डिवाइड करो इस एक्सिस पे, तो ये क्या कहलाता है आपका इक्वेटोरियल क्लीवेज। क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल क्लीवेज। क्लियर है इतना यहाँ तक सबको, बताओ कोई डाउट, कोई डाउट किसी को मेरिडोनियल क्लीवेज एंड इक्वेटोरियल क्लीवेज में। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्लीवेज होना शुरू होगा। तो जब ये क्लीवेज होता है तो सबसे पहले जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ 30 आवर्स के बाद, 30 आवर्स के बाद क्या होगा, पहला क्लीवेज होता है। और पहला क्लीवेज होता कैसा है, दैट फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडोनियल क्लीवेज। कैसा क्लीवेज होगा, मेरिडोनियल क्लीवेज होगा। तो सेल कैसे हो जाएगी आपकी, 1 सेल 2 सेल।
ठीक है, कैसे डिवाइड हो गई आपकी 1 सेल एंड 2 सेल में। क्लियर है? क्लियर। अब क्या होगा, ये जो आपकी सेल है फिर से 30 आवर्स के बाद एक और होगा, इसके 30 आवर्स के बाद। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स बाद ये हुआ, इसके 30 आवर्स बाद ये हुआ। तो जो सेकेंड स्टेज है आपका, जहां आपका ट्रिप्लॉइड वाला स्टेज बन रहा है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, जो ये 3 सेल्स वाला स्टेज बनेगा बेटा, ये आपका टोटल फर्टिलाइजेशन के 60 आवर्स के बाद होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कैसा क्लीवेज हो रहा है, मैरिडोनियल क्लीवेज। कैसा क्लीवेज हो रहा है, मैरिडोनियल क्लीवेज हो रहा है। फिर एक और क्लीवेज होगा आपका, ठीक है, एक और क्लीवेज होगा। ये जो क्लीवेज है यहाँ 4 सेल स्टेज बनेंगी। क्या बनेगा यहाँ पे, 4 सेल स्टेज, 1 सेल 2 सेल, और यहाँ पे होगा एक इक्विटोरियल क्लीवेज, तो 3 सेल और 4 सेल बन गया। टेट्राड बना, यहाँ पे बन गया टेट्राड। बताओ, क्लियर है? कौन सा क्लीवेज हुआ है यहाँ पे, 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुआ है, 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट आपका कैसा क्लीवेज हुआ है, मैरिडोनियल। कैसा क्लीवेज हुआ है, मैरिडोनियल। और यहाँ पे फिर से आपका टोटल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो नेक्स्ट क्लीवेज हुआ है वो कैसा है आपका, मैरिडोनियल। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा क्लीवेज हुआ आपका, इक्वेटोरियल। क्लियर, यहाँ तक डाउट किसी को? ठीक है, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज जाएगी और ये क्या कर लेगा, ये आपका जो है वो 8 से 16 सेल स्टेज बना लेगा, विच इज रिजेंबल लाइक मलबेरी, एंड दैट स्टेज इज नोन एज मोरूला। क्या कहलाएगा ये वाला स्टेज बेटा आपका, मोरूला कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये जो मोरूला है, अभी यहाँ तक आपका ना ये जितने भी क्लीवेज हो रहे हैं, यहाँ एक चीज बस समझ लो, यहाँ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो सेम रहता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा, सबका सेम होगा। मोरूला का भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैसा होता है आपका, सेम होता है। क्लियर। ठीक है, अभी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कब आएगा आपका, जब ब्लास्टुला बनेगा। कब बनेगा आपका, ब्लास्टुला। और ये जो ब्लास्टुला है ये कैसा हो जाएगा आपका, ये ब्लास्टुला क्या करेगा, आपको अरेंजमेंट कर लेगा आपका। ठीक है, अरेंजमेंट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर कहाँ चला जाएगा आपका, इम्प्लांटेशन में। ठीक है, क्लियर। Yes, कुछ ma'am. क्वेश्चंस ले लें। Yes, ma'am. चलो, ये हो चुका था क्या आपका, चलो ये बता दो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। I will run the poll and you have to answer in that poll. और फिर यहाँ से भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी अभी। रीच कर लिया, गिव द आंसर इन द पोल। हाँ दे दिया पोल, चलो पायल। डन। Yes, ma'am. अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में यही चीज डिस्कस की थी, है ना, कि जब आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एलएच की जगह कौन हाई हो जाता है, HCG. है ना। फर्टिलाइजेशन हो गया, दैट मींस प्रेगनेंसी हैज डन, प्रेग्नेंट है फीमेल। क्लियर। तो यहाँ पे एफएसएच और एलएसएच दिया, एलएच दिया हुआ है, तो क्या ये ऑप्शन होगा, क्या ये No, ऑप्शन ma'am. होने के चांसेस है ही नहीं। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच, फिर एलएच आ गया, कोई काम ही नहीं है एलएच का भी।
ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हाई लेवल ऑफ HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गैनेटोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो एक ये है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, हाई लेवल ऑफ HCG, ये भी HCG की बात कर रहा है, और हमको पता है कि कौन सा हार्मोन निकलता है आपका, HCG रिलीज होता है, स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब मेरी बात बताओ, HCG क्या डायरेक्ट काम कर रहा था? No, ma'am. HCG तो LH को मिमिक कर रहा था, तो LH क्या करता था, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती थी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस करवाती थी। तो HCG डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में क्या करेगा बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनवाएगा, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की टेक्निक करेंगे, है ना, उसको मेंटेन रखेंगे। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज और बताऊंगी, यहाँ देखते हैं, एक आपकी किट आती है, प्रेगनेंसी किट जो आती है ना, उसका क्या फिनोमेना है वो देखते हैं। ऐसा एक स्ट्राइप होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे बना होता है सैंपल पोर्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं आप, सैंपल पोर्ट लगा होता है, दैट मीन्स यहाँ आप क्या डालोगे, यूरिन सैंपल, क्या डालोगे यहाँ पे, यूरिन सैंपल, और यहाँ पे एक पतली सी स्ट्राइप लगी हुई होती है, एक और स्ट्राइप लगी होती है ऐसे, और इस स्ट्राइप में क्या होती है, काफी सारी आपकी एंटीबॉडीज लगी होती हैं, क्या लगी होती हैं, एंटीबॉडीज यहाँ पे पाई जाती हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ क्या पाई जाएंगी आपकी, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये जो एंटीबॉडीज हैं क्या करती हैं, ये आपकी HCG स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, कौन सी एंटीबॉडी है, HCG स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो मतलब किसके साथ बाइंड करेंगी बेटा, ये किसके साथ बाइंड करेंगे, इनका एंटीजन कौन होगा, HCG, है ना, इनका एंटीजन कौन होगा, HCG, ठीक है। अगर आपका यूरिन सैंपल यहाँ पे हमने क्या किया, कोट किया, ठीक है, यहाँ लिया, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ, अगर आपकी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ये HCG क्या करेगा, ये HCG क्या करेगा, यहाँ होगा, यूरिन में होगा, और होगा तो यहाँ बाइंडिंग कर लेगा, Yes, ma'am. इन एंटीबॉडीज से बाइंड करेगा। अगर बाइंड कर लेता है तो क्या होता है, यहाँ पे 2 लाइन्स इंडिकेट हो जाती हैं रेड कलर की, क्या हो जाती है, यहाँ पे ऐसे 2 लाइन जनरेट हो जाती हैं रेड कलर की, दैट इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी, ठीक है, दैट इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है आपका, HCG की वजह से, ये जो टेस्ट करवाया जाता है वो किसकी वजह से होता है, HCG की वजह से। क्लियर है, Yes, ma'am. डाउट किसी को कुछ, ठीक है, चलो एक और कंसेप्ट क्लियर आपका। If for some reason the vasa efferentia in human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from, बताओ क्या हो रहा है आपको, वैसा एफरेंशिया जो है वो ब्लॉक्ड हो गई है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है वैसा एफरेंशिया, मैम रेटे टेस्टिस के बाद। रेट्रोडेस्टिस के बाद, चलिए बताइए, तन्वी ने आंसर किया था ये, Yes, ma'am. गलत था, अभी पोल नहीं मिला क्या, डन मैम। नहीं मिला था, कोई नहीं। देखो क्या कर रहा है बेटा, वैसा एफरेंशिया क्या होता है आपका, टेस्टिस का एक पार्ट है, क्या है आपका, टेस्टिस का एक पार्ट है। तो यहाँ क्या होता है वैसा एफरेंशिया में, आपका वैस जो भी आपके क्या होते हैं सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे होके कहाँ पे जाते हैं, वैसा एफरेंशिया, और वैसा एफरेंशिया से जुड़ा होता है रेटा टेस्टिस,
क्लियर है? तो स्पर्म जाने का ये रास्ता है आपका, क्लियर। फिर यहाँ से जाएगा एपिडिडाइमस में, यहाँ से कहाँ जाएगा ये, एपिडिडाइमस में जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका टेस्टिस का पार्ट है ना, अगर टेस्टिस के ही पार्ट में मान लो क्या हो गया, आपका ब्लॉकेज आ गया, तो क्या आपके जो स्पर्म है वो टेस्टिस से बाहर आएंगे? No, ma'am. नहीं No, आएंगे। तो पूछ रहा द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो कह रहा है एपिडिडाइमस टू वास डिफरेंस। तो पहले ये देखो, इनका पाथ समझो, ठीक है, कि कौन किसके बाद होता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमस तक ही नहीं पहुंचेगा तो वास डिफरेंस वाला तो फिर हम क्या ही कहें, ठीक है। ओवरी टू यूट्रस, ठीक है, ओवरी टू यूट्रस। तो ओवरी का कोई काम है क्या यहाँ पे अभी? नहीं, ये फीमेल वाला है, हम मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वजाइना टू यूट्रस, तो ये दोनों ऑप्शन तो सीधे ही देखते ही रिजेक्टेड हैं, इन पे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि कहाँ किसकी बात हो रही है आपकी, वैसा फ्रेंचिया अगर पता है तो ये किसका पार्ट है, आपके मेल का है, ठीक है। अब टेस्टिस का पार्ट है बेटा ब्लॉक्ड हुआ है, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमस जाएगा, बताओ No, जाएगा, ma'am. ठीक है। तो कहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है आपका, टेस्टिस से एपिडिडाइमस जाने में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा, क्लियर। मैम वास डिफरेंशिया रेटेड टेस्टिस के बाद ही नहीं होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल रेटेड टेस्टिस के बाद, हाँ हाँ ठीक है, मैम मैंने ठीक बोला था। हाँ ठीक है, चलो अच्छा, हाँ सही है, रेटेड टेस्टिस और फिर आपका वास डिफरेंशिया। लेकिन ये पार्ट किसका है, आपके टेस्टिस का। उसके बाद आएगा आपका एपिडिडाइमस, तो एपिडिडाइमस तक तो तब पहुंचेगा जब टेस्टिस से आगे आएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, fourth. ठीक है। चलो ये वाला देखो, द फिगर गिवन बिलो depicts a diagrammatic sectional view of the female reproductive system of humans, which one set of the three parts out of A to F have been correctly identified। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, पहचान लो कौन सा क्या है और फिर ऑप्शन में लाना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले खुद ये कंफर्म करो, ये क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, जितने जानते हो सकता है एक आध नहीं भी पता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले इसको टैग करो और फिर मैच करो, ठीक है, तो करेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 2 मिनट का टाइम है, करो फिर मैं बोल देती हूँ। रुक जाओ भाई, बोल दूंगी। देवेश इतनी जल्दी क्यों है? चलो, हियर इज योर पोल। पोल इज रनिंग ऑन योर स्क्रीन, करो। देखो ए क्या पार्ट कह रहा है आपका, ये वाला पार्ट, ये कौन सा होता है आपका, यूट्रस के अंदर वाली आपकी जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम। तो ए तो आपका क्या है, एंडोमेट्रियम है। बी क्या होगा आपका, मैम मायोमेट्रियम। यस, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे सी वाले पार्ट में, सी क्या है आपका, ये आपका Infundibular. क्या है ये, ठीक है, और ये क्या है आपका, इनफंडिबुलम है, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये ई वाला क्या है आपका, Cervix. cervix है ना, और ये वाला आपका वेजाइना वाला पार्ट, ठीक है। देखो अब ऑप्शन यहाँ पे देखना है, अलग अलग दिए हुए हैं। तो सी कह रहा है इनफंडिबुलम, सी इनफंडिबुलम है हमारा, हाँ है। डी क्या कह रहा है, फिम्ब्रियाई, तो डी फिम्ब्रियाई है। ई क्या कह रहा है, सर्विक्स, तो ये है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। तो आप हमेशा क्या Yes, करो, sir. यहाँ पे टैग करो
इट विल सेव योर टाइम, और इससे क्या होगा ना, बार बार एक एक करके मिलाने से क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला अगर तुम देखो, ये वाला फोर्थ ऑप्शन देखो, तो फोर्थ ऑप्शन में बी को क्या बोल रहा है, एंडोमेट्रियम। बी को क्या बोल रहा है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। इन्फंटिबुलम है और डी फिम्ब्रियाई है। ये सी और डी तो बिल्कुल करेक्ट दिया है, और बी ऐसा दिया है कि अगर आपका थोड़ा सा भी निगाह चूकी ना यहाँ से यहाँ देखने में, तो आप क्या कर दोगे, इसको भी करेक्ट कर सकते हो। तो पहले टैगिंग कहाँ करोगे, हमेशा इसमें। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे चेक करना। ठीक है, ताकि आपका 100% करेक्शन हो। सर्टोली सेल्स बनी जाएगा सब सही है तो। चलो ये बताओ, which one of the following statements about morula is in human is correct? मोरुला, अभी हम इसी की बात कर रहे थे। मोरुला तक बताया है अभी तुम लोगों को, है ना। पढ़ लो ऑप्शन सारे। अभी मैंने एक स्टेटमेंट बताया था आप लोगों को, लो बोल लो पहले। देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पे। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीवेड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए। तो अभी मैंने तुम लोगों से ये बताया था कि जब तक ये मोरुला स्टेज में जाता है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है या सेल का साइज है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फार लेस, कम हुआ है। तो कम हुआ था क्या, नहीं। कह रहा है इट हैज मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये भी आपका गलत। इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड जाइगोट, ये भी गलत। कैसा होता है आपका, इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट। Acrosome reaction is Triggered by acrosome reaction in sperm is triggered by capacitation, release of lysine, influx of calcium 2++ or release of fertilizing. रुचि माइक म्यूट करो बेटा, थैंक यू। पोल सबकी स्क्रीन पे है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए क्या किया गया है, जितनी चीजें हैं यहाँ पे, जितनी चीजें हैं, दीज ऑल आपकी क्या कर रही हैं, किससे रिलेटेड है, ये बताओ किससे रिलेटेड है आपकी, बताओ। स्पर्म से रिलेटेड है सारी चीजें। किससे रिलेटेड ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पर्म से। कैपेसिटेशन क्या होता है, अभी पढ़ा। कोलेस्ट्रॉल हटेगा और कैल्शियम 2+ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछ क्या रहा है आपका, एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटेशन तो पहले हो जाता है आपका, तो कैपेसिटेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आपका, रिलीज ऑफ लाइसिन। दूसरा क्या कह रहा है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम 2++। ठीक है, तो आपका इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम भी कैपेसिटेशन का पार्ट है। ठीक है, Yes, ma'am. तो आपका कैपेसिटेशन भी पहले हो जाता है। ठीक है, इंसामिनेशन होता है, फिर अप्रोच होता है ओवा से, फिर आपका कैपेसिटेशन होता है, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, इंसामिनेशन होगा
और यहाँ ऑप्शन इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि सब कोई किसकी बात कर रहे हैं, सारे ही ऑप्शन स्पर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है आपका अप्रोच होता है ओवा से, ठीक है। कैसे अप्रोच होता है, ओवा रिलीज करता है क्या, फर्टिलाइजिंग, ओवर रिलीज करता है फर्टिलाइजिंग, ठीक है, और स्पर्म रिलीज करता है एंटी फर्टिलाइजिंग। क्लियर? Yes, ma'am. और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दोनों केमिकल सिक्रेट करेंगे, एक दूसरे को सिग्नलिंग करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज कीमोटैक्सिस, ठीक है। तो ये कब हुई, सेकंड चीज हो गई आपकी। फिर होता है कैपेसिटेशन, फिर होता है कैपेसिटेशन, Oxidation. और इसके बाद होता है आपका क्या, एक्रोसोमल Acrosome reaction. रिएक्शन, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, बताओ। एक्रोसोमल Acrosomal रिएक्शन पूछ रहा है कि कैसे ट्रिगर्ड होता है, तो फोर्थ स्टेप पूछ रहा है, फोर्थ स्टेप पूछ रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ से ये तीनों स्टेप की चीजें क्या इस ऑप्शन में आएंगी, No, कैपेसिटेशन है, ma'am. इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम भी कैपेसिटेशन है, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर भी कीमोटैक्सिस है, पहले ही हो चुका है, अप्रोच पहले ही हो चुका। क्या होगा, लाइसिन Release of होगा, lysine. ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. चलो ये बताओ, टैग कर लो पहले, फिर मैं पोल देती हूँ, और टैग करने के बाद आप आंसर लिखोगे। कॉपी लेकर बैठते हो या नहीं? Yes, यू ma'am. हैव योर नोटबुक? यस। अपने मार्क्स भी नोट करो कि कितने क्वेश्चन हमने किए हैं अभी, कितने सही कितने गलत। पोल सेंड करूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो करो आंसर। ये पार्ट आपका फिम्ब्रियाई है, ठीक है, आपका ओवरी, फिम्ब्रियाई, फिर क्या आता है इनफंडिबुलम, फिर आता है एम्पुला, फिर आता है स्टमक, ठीक है। क्लियर है ये चीज? फिर Yes, ये आ ma'am. गया आपका क्या, ये Uterus. फेलोपियन ट्यूब एंड हो रहा है और यूट्रस स्टार्ट हो रहा है, और यूट्रस की ये जो ये वाली पिंक वाली लाइनिंग होती है अंदर वाली, विच इज एंडोमेट्रियम, ये Endometrium. टैगिंग है आपकी। अभी देखो ए पूछ रहा है, ए सबसे स्टार्टिंग ही तो दिया हुआ है, तो ये जो स्थमस बोल रहा है, तो हमें तो पहले ही से पता है कि स्थमस तो एम्पुला के बाद आएगा, यहाँ कहीं है ना, Yes. यहाँ कहीं आएगा। तो स्थमस Yes, वाले ma'am. दोनों ऑप्शन तो हटा ही दें हम, क्यों हम पढ़े इस सीक्वेंस पे और अपना टाइम बर्बाद करें। ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखो, इट विल सेव योर टाइम। और आपका क्या होता है ना, पढ़ पढ़ के आप और कंफ्यूज भी होने से बचोगे और आपका टाइम भी सेव होगा। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दें हम, ठीक है, क्योंकि हमको Yes, पता ma'am. है। अब हम आते हैं इस पे, इनफंडिबुलम यहाँ पे भी है, इनफंडिबुलम यहाँ पे भी है, विच इज करेक्ट। चलो बी में क्या कह रहा है, स्पर्म एंड ओवा आके फ्यूज हो गए एम्पुला में, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बी भी दोनों का करेक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं सी पे, तो सी ये वाला पार्ट है, लेकिन अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है बेटा आपकी, एंडोमेट्रियम। यहाँ Endometrium. कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तो ऑप्शन यही वाला सही कर दें। Yes, अगला ma'am. ना भी पढ़े तो भी, और मान लो अगला ना ही पता होता हमें, चांसेस ये भी होते हैं ना समटाइम कि डी वाला में पता ही ना हो, सी तक पता हो, तो सी पे ही क्लियरिटी हो गई आपको। अगर आपको 100% क्लियर था कि आपका एंडोमेट्रियम होता, मायोमेट्रियम नहीं होता, तो मिल जाएगा यहीं से करेक्ट आंसर, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. और दूसरा हमको पता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तभी इट विल गोज फॉर इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। तो डी वाला क्या होगा आपका, ब्लास्टोसिस्ट होगा। तो कंफर्मेशन है, जिनको अगर आगे भी कंफर्मेशन करना था तो ये भी एक आपका कंफर्मेशन था। सेकेंड ऑप्शन सही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑप्शन एलिमिनेशन करने की कोशिश किया करोगे। द सेल्स ऑफ रॉबर्स आर, Rubber, chlorid, secretory cells of endometrium and uterus. माइक बेटा म्यूट कर लो, कौन है ये सबको बता रहा है, हैं?
अभी ये मैंने वैसे तो ये मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन ये आपका पढ़े हुए टॉपिक है ना, मैं तो बस इसलिए कि ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहता है तो ठीक रहता है। चलो, ये क्या है आपकी, पूछ रहे सेक्रेटरी सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस। एंडोमेट्रियम में कोई ऐसी सेल पाई जाती है क्या? No, नो ma'am. मैम। कह रहे इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसील, होगा क्या यहाँ पे? No, नो ma'am. मैम। आउटर सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद यूट्राइन वॉल, नो। No, ma'am. ये क्या होती है आपकी, सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, जो इनका इनर सेल मास क्या होता है, ब्लास्टो, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। यही जा करके किससे अटैच हो जाती हैं, एज अ ग्लू की तरह आपके एंडोमेट्रियम से जा करके अटैच हो जाती है, ठीक है। यस मैम। सेल्स Yes, आपको ma'am. वहां पे अटैच करवाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम, क्या कह रहा है, मैक्सिमम ज्यादा, अरेंज द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ऑर्गन इन द करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन पोर्ड इनटू द यूरेथ्रा। ये जो आपका ऑर्डर दिया है, इसमें सबसे ज्यादा फ्लूइड किसमें सिक्रेट होता है उसको सबसे पहले रखना है, फिर उससे कम वाला और फिर सबसे कम वाला। ऑर्डर समझ में आया कैसे रखना है आपको, यस मैम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलो, डन। सबसे ज्यादा अल्कलाइन फ्लूइड कहाँ से निकलता है आपका, सामिनल वेसिकल से। सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है आपका, सामिनल वेसिकल से, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और सबसे कम आपका किससे होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो सीक्वेंस दिया हुआ है सेकंड, वन एंड थर्ड, कहाँ दिया हुआ है सेकंड, वन एंड थर्ड Fourth आपका, option. ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश यहीं पे करो, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो और फिर मिलाओ, तुमने यहाँ सॉल्व कर लिया ना, तो फिर ऑप्शन बस देखो, यस मैम। ठीक है, टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम में भी तो दिक्कत, इतना सारा क्वेश्चन करना होता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लेवल ऑफ एलएच एंड एस्ट्रोजन आर हाईएस्ट अराउंड, का तो मैं फटाक से बोल दूंगी। चलो बताओ, आज आपका फिजिक्स का क्लास कैंसिल हो गया होगा ना, है कि इसके बाद क्लास अभी No, नो ma'am. मैम। नहीं? क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच एंड एस्ट्रोजन कब बढ़ता है, एस्ट्रोजन किसको बुलाता है बेटा, एलएच को, एलएच। और जब एलएच हाई होता है तो क्या कराता है, ओवुलेशन। तो किस डेज पे होता है, 14th डे। ठीक है। चलो, चलो मेरी नेक्स्ट क्लास भी है,
एंड करते हैं, फिर जो भी चीजें बची हुई हैं तो एक सेशन इसका नेक्स्ट आपका भी होगा थर्सडे को ना, तो उस दिन करेंगे, ठीक है। बाकी कोई Yes, डाउट यहाँ ma'am. तक किसी को? जो No, चीजें ma'am. No, ma'am. समझाई, जो कंसेप्ट समझाया वो क्लियर हुए, Yes, ma'am. ठीक है। बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.